दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और करुण नायर ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीती और इंग्लैंड के टीम के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट, ओली पोप और वैन डकेट जैसे खिलाड़ी टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे और यह दूसरा टेस्ट मुकाबला भी हम जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम 5 विकेट से मुकाबला हार गई थी। 5-5 शतक जड़ने के बावजूद भी दोस्तों भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों क्योंकि खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हारना पड़ा। दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आया किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर केएल राहुल आए जिनको कोई रन नहीं मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर डाइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर पहले ओवर से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 6ठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रैंडन कॉर्स आए जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर डाइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों 5वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया।
दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह धोनी और रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का दूसरा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीत लिया था और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, क्योंकि एक से सीरीज बराबर पर आ जाए। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 11वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिनको 1 रन मिला। छठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। केएल राहुल की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को सलाम किया। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे आज भारतीय टीम के खिलाड़ी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। यशस्वी जायसवाल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड की पूरी टीम को तितिर बितिर कर दिया। दोस्तों, मैदान पर 14वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, 21वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 22वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैदान पर 24वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, 29वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल ने मैदान पर अपना शतक ठोक दिया था, लेकिन दोस्तों 113 रन बनाकर केएल राहुल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, आगे बढ़कर गेंद को खेला, गेंद सीधा बल्ले की कोर पर लगी और दोस्तों पीछे फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम का एक कीमती विकेट जो है जोफ्रा आर्चर ने जो है वैन डकेट के हाथों ले लिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया केएल राहुल के रूप में। केएल राहुल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखती है। साई सुदर्शन ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। साई सुदर्शन ने मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का जमकर दोस्तों जो है हुलिया बिगाड़ा। मैदान पर 44वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़े। 45वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर जायसवाल मैदान पर रन आउट हो गए। उनके आउट होने के
बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, उधर साई सुदर्शन भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं 53वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए। 54वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज, दोस्तों जिन्होंने भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों को सलाम किया। कहा कि वाकई में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अब मैदान पर घुटने टेकने लगे हैं। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। जब जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर गिल ने भी मैदान पर मोर्चा संभाला और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साई सुदर्शन 148 रन बनाकर दोस्तों 64वें ओवर में कैच आउट हो गए। साई सुदर्शन दोस्तों अपना कीमती विकेट जो है बेन स्टोक के हाथों बेन डकेट को दे बैठे और बेन डकेट ने कैच आउट करा दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर तबाही मचा दी। 73वें ओवर में पंत ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा और 75वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोक दिए। 76वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही मैदान पर 2 रनों से खाता खोला और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने दोस्तों 78वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 79 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दी। 80 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिया। 81वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का भी लगा दिया। और दोस्तों चौथी और 5वीं गेंद
गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी दर्ज की गई। पहले टेस्ट मैच में भी ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से दोनों इनिंग में 2-2 शतक लगाकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी भारतीय टीम की खराब फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हारना पड़ा। लेकिन आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर सर पर कफन बांध लिया था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाएंगे, मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करेंगे। दोस्तों 87 ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोका। 88वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर दोस्तों 88वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाया और टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। 37 रन बनाकर दोस्तों रविंद्र जडेजा आउट हुए। उनके आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज मोहम्मद सिराज, जो कि 41 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की। भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा चाइनामैन कुलदीप यादव ने 7 और 11 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 690 रन बना लिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 690 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे, जो कि मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को 37 रनों पर रोक दिया। वैन डकेट का साथ निभाने के लिए जो रूट आया, जिनकी जोड़ी ने मैदान पर 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह को 3 सफलताएं मिली। बुमराह ने 4 और प्रसिद्ध कृष्णा को 1, चाइनामैन कुलदीप यादव ने 1 विकेट छटकाकर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और मुकाबला अभ्यास मैच में जीता।